हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सेकंड पार्ट किसका, कंजंक्शन का। इससे पहले आप हमारी कंजंक्शन की जो एक्सरसाइज है उसका पार्ट वन देख चुके होंगे। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट वन जाके देख लेना, उसमें आपके 30 क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है। अगर आप लिखोगे विनय कक्षा प्लिंटू पैरामाउंट प्लेलिस्ट या नीतू वॉल्यूम वन प्लेलिस्ट लिखोगे तो उसमें आपका नाउन हो गया है, प्रोनाउन हो गया, सारी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से चीजों को देखेंगे। कह रहा है एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली रूम्स फॉर प्रेयर। भाई जैसे ही क्या करा, पीयून ने बेल बजाई तो सारे के सारे बच्चे क्या हो गए, वो असेंबली रूम में आ गए। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, मैंने पहले भी कई बार बताया। जब भी आप सेंटेंस की स्टार्टिंग एज सुन एज से कर रहे हो, जब भी आप किससे कर रहे हो, बिकॉज से कर रहे हो, आप इफ से कर रहे हो, आप सिंस से कर रहे हो। ठीक है, ये कुछ है तो आप ध्यान रखना, एज सुन एज, बिकॉज, इफ, सिंस, जब भी आपको ये दिख जाए तो हमेशा ध्यान रखना है कि इनकी पेयरिंग आप कॉमा से करो। ठीक है, आप इनकी पेयरिंग कभी भी टी एच ई एन देन से मत करना, देयर फोर से मत करना। जब आप कहीं पे रीजन बता ही रहे हो, बिकॉज बोल रहे हो, तो देयर फोर फिर बोलने की जरूरत भी नहीं है। मतलब ऐसी कुछ लॉजिक है इनके, बिल्कुल आसान है, बट आप ये चीजें नोट करके रखना जो आपकी क्या करेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे पेपर में। ठीक है, अब यहाँ पे था एज सुन एज, जब आपने बता ही दिया है कि भैया जैसे पियोन ने क्या करा, रिंग करा, देन, तब ये अननेसेसरी डालना, एक कॉमा से चलेगा तो आपका एरर क्या हो गया, देन हटेगा। ठीक है, टी एच ई एन देन और टी एच ए एन देन का भी अंतर रखना, काफी एरर आते हैं इनमें। ठीक है, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन। भाई हार्डली की पेयरिंग हमने कितनी बार बताया, जो आपकी हार्डली की पेयरिंग है वो किसके साथ रहती है, आपकी वैन के साथ रहती है। हार्डली और स्कैर्सली की पेयरिंग आपकी किसके साथ रहती है, वैन के साथ रहती है, देन के साथ नहीं रहती है। यहाँ पे क्या हो गया, वैन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना, जब भी आप इसका क्या बनाओ, जब भी आप इसका भाई इन्वर्जन बनाओ तो हमेशा ध्यान रखना, या तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन का यूज रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है, कम, केम, कम। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। अगर कहीं पर भी दो पास्ट के इवेंट की बात हो रही हो और उनमें कंपैरिजन चल रहा हो तो सब्जेक्ट जो आप इन्वर्जन बनाओगे वो इससे बनाना, ये चीज भी मेरी ध्यान रखना। ठीक है, हार्डली और स्कैर्सली की पेयरिंग वैन के साथ, फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री, ये आपको पता होना चाहिए, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन, ये पता होना चाहिए, और दो पास्ट इवेंट हो तो क्या करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्कैर्सली हैड आई बॉट द टिकट वेन, स्कैर्सली की पेयरिंग किसके साथ रहेगी, वैन के साथ रहेगी। अभी हमने पढ़ा स्कैर्सली की पेयरिंग वैन के साथ रहेगी। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री आ रहा है और कुछ जरूरत है नहीं, नो एरर आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ना है, कुछ सोचना ही नहीं है। Many of the freedom fighters are so respectful as गांधी जी, if not more। many of the freedom fighter क्या है भैया, जो इतने सारे जो फ्रीडम फाइटर्स है वो क्या है, आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी इफ नॉट मोर। ठीक है, भैया उतने ही रिस्पेक्टफुल है जितने गांधी जी, अगर गांधी जी से ज्यादा नहीं है तो। ठीक है, तो देखो ये सो एज होता है नेगेटिव कंपेयर करने के लिए, नेगेटिव कंपेरिजन के लिए। एज होता है पॉजिटिव कंपेरिजन के लिए, तो यहाँ पर है एज। ठीक है, उतने ही है, अगर इससे ज्यादा नहीं है तो, इससे ज्यादा नहीं है तो ये बोल रहा है बट उतने ही है, उतना जितना। ठीक है, तो वो एज से दिखता है, ये भी ध्यान रखना। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि एज के बीच में या सो एज के बीच में आपको हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री ही देनी है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब भी देना है। कैसे, अगर यहाँ पे लिखा होता मोस्ट रिस्पेक्टफुल, अगर यहीं पे लिखा हुआ होता मोस्ट रिस्पेक्टफुल, इधर लिखा होता मोस्ट, तो आपका ये एरर नहीं होता, यहाँ से मोस्ट हटता, आपको खाली रिस्पेक्टफुल लिखना होता। रिस्पेक्टफुल इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, मोर रिस्पेक्टफुल इज कंपेरेटिव डिग्री, और मोस्ट रिस्पेक्टफुल इज सुपरलेटिव डिग्री, ये चीज ध्यान रखना। तो आपका एज हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वॉज चूजन बाय अस फॉर द पिकनिक। भैया यही वो सेम प्लेस है जो हमारे द्वारा चुनी गई थी पिकनिक के लिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, द सेम की पेयरिंग होती है किसके साथ, द सेम की पेयरिंग होती है डैट के साथ, द सेम की पेयरिंग होती है एज के साथ। ठीक है, मैं बोलू दिस इज द सेम डॉग एज माइन, भैया बिल्कुल वैसी कुत्ता है जैसा मेरा वाला कुत्ता। ठीक है, ऐसा कंपैरिजन कर रहा हूं मैं बात का, तो यहाँ पे द सेम के साथ हम एज का यूज करते हैं। क्या यहाँ पे कोई कंपैरिजन हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो ये तो नहीं आएगा। फिर दूसरा, जब भी हमें
हु विच डैट का सेंस देना हो, क्या देना हो, जो मैं बता रहा हूँ बस ये ध्यान रखो, हु विच वे इन सब का सेंस देना हो तो द सेम के साथ हम डैट का यूज करते हैं। दिस इज द सेम प्लेस डैट। कई किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि इसके बाद आपको वर्ब दिखे तो आप डेट लगा देना, वो वैसा भी लिख सकते हो आप, बात बराबर ही पड़ेगी। दिस इज द सेम प्लेस डेट, दिस इज द सेम प्लेस हु मत करना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे डेट आ जाएगा। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। She asked me that why I was not preparing for the civil service examination. She asked me, जैसे ही she asked me, उसने मुझसे पूछा। डैट नहीं आता कभी भी, पूछने के लिए क्या आएगा, वाई, क्यों। और दूसरा ध्यान रखो यार, आपने नरेशन वगैरह पढ़ा है ना, नरेशन वगैरह पढ़ लिया हो तो आपको ये चीजें तो बड़ी आसान लगेंगी। डैट और वाई एक साथ आते नहीं है। जब आप यहाँ पे उसे सेट टू को कन्वर्ट आस्क में करोगे तो इन्वर्टेड कॉमा हट के डेट में नहीं आएगा, वो वाई में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, कभी भी डैट हु एक साथ नहीं आएगा, मैक्सिमम टाइम डैट और वाई एक साथ नहीं आएगा। ये आपकी प्रिपरेशन को काफी आसान बनाएंगी चीजें। बस देखा, टिक करा और आगे बढ़े। तो शी आस्क्ड मी वाई सही है यहाँ पर, ये आपका ए पार्ट में एरर होगी। रन फास्ट लेस्ट यू विल लूज द, लेस्ट यू क्या होगा, लेस्ट के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे शुड लगा लो, लेस्ट यू शुड लूज द रेस, ठीक है। देखो एक होता है सब्जेक्टिव मूड, मैं इसे आपको बताऊंगा नहीं, सब्जेक्टिव मूड होता है जैसे टाइम एंड टेंसेस होते हैं वैसे सब्जेक्टिव मूड में होता है। सब्जेक्टिव मूड में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कि भैया तेज भागो वरना क्या हो जाएगा, वरना तुम हार जाओगे। जब आप सजेशन दे रहे हो किसी को तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, रन फास्ट लेस्ट यू लूज द रेस, ये भी सही था। बट ये आप लोगों को समझ में, मतलब काफी बच्चों को समझ में नहीं आता, बट इसलिए ध्यान रखना। इसलिए इस केस में हम क्या करते हैं, लेस्ट के साथ हम शुड प्लस वी वन का यूज करते हैं। मैक्सिमम लोग इसी को जानते हैं। ध्यान रखना सब्जेक्टिव मोड में आप वी वन का यूज करते हो, बट यहाँ पे लेस शुड प्लस वी वन आता है, भैया तेज भाग लो वरना क्या हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारी रेस जो है वह रेस हार जाओगे तुम, ठीक है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो लेस्ट यू शुड लूज द रेस, ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे 38। फिर देखो यहाँ पे एज आ गया, यहीं रुक जाओ। आओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, अभी कहाँ बताया था, देखो एज सुन एज या फिर एज लिखा हो, बिकॉज लिखा हो, इफ लिखा हो, सिंस लिखा हो, तो इनके बाद सीधा जो पेयरिंग होगी ना वो सिर्फ कॉमा से पेयरिंग होगी। देन देयरफॉर ये सब नहीं आएगा, ठीक है, देन देयरफॉर ये सब नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है एज आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट, बोल रहा है कि भाई क्योंकि आमिर भाई जैसे कि आमिर खान एक परफेक्शनिस्ट है, सो फिर सो लगाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे कॉमा बहुत है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एज भी उसे ऐड कर लेना, ठीक है। यहीं पर जब आप एज बोल दो, बिकॉज बोल दो स्टार्टिंग में, तो देयर फोर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट इधर वर्क हार्ड एल्स नहीं होता, या तो भैया वर्क हार्ड करो या प्रिपेयर हो जाओ क्या करने के लिए, दुख दुविधा वाली जिंदगी जीने के लिए। इधर की पेयरिंग हमेशा और के साथ रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, I don't know if any of the students of our school is going to pay any heed to the principal's order or not. मुझे नहीं पता भैया, if अगर any of the students of our school is going to, देखो यहाँ पर if भी सही है, आप if और whether दोनों सेंस दे सकते हो, भैया ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा जब भी सेंस दे रहा हूँ। बट जब भी पेयरिंग में आपको आगे और मिले तो अगर वगर नहीं, if नहीं, सिर्फ आपको चॉइस के लिए या दो चीजों को दिखाने के लिए वेदर ही लगाना है, और है ना यहाँ पर, तो इफ नहीं सिर्फ वेदर होगा। ये वीडियो देखने से पहले इसका पार्ट वन जरूर देख लेना, तभी फायदा होगा, ठीक है। दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैनॉट बी सॉल्व विद डिफरेंस, सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सच एज, देखो बुक में इसका आंसर जो आपकी नीतू सिंह वॉल्यूम वन की बुक है उसमें आपका जो आंसर है वो दे रखा है सच डैट, वो गलत है। मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा बहुत अच्छे से, और आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, बस एक बार मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। देखो एक होता है आपका सच एज और एक होता है आपका सच डैट, ठीक है। सच डेट आपको तब लगाना है जब आगे क्या हो, जब आगे कोई क्लॉज दे रखा हो, आगे कोई पूरा सेंटेंस हो, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं सच डेट शी वर्कड, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गई। सच एज आपने तब लगाना है जब आगे कोई क्या है, पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं गिवन, मतलब कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब आपकी नहीं आ रही, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, ये सच डैट यहाँ पे काम कर जाएगा कंजंक्शन का, ये सच एज यहाँ पे काम कर जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन का। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, सच एज चाहिए। सच एज कैन नॉट बी सॉल्व विद डिटर्मिनेशन। जैसे मैं आपको एक बुक का एग्जांपल बताता हूँ आपको, शी बिहेव्स
इन सच ये बुक का एग्जाम्पल है, इन सच अ रूड मैनर डैश नो बडी जस्ट नो बडी लाइक्स हर। भैया वो ऐसा बिहेव करती है, ऐसा घटिया बिहेव करती है रूड बिहेवियर में कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सच एज लिखोगे या डेट लिखोगे, आपने बताया। शी बिहेव्स इन सच अ रूड मैनर एज नोबडी लाइक्स हर, या डैट नोबडी लाइक, यहाँ पे आएगा डैट आएगा। अब आप देख लो कैसा सेंस है। दूसरा ये देखो, यहाँ पे नोबडी एक सब्जेक्ट है, दूसरा क्या है, वर्ब आ रहा है। जब भी सब्जेक्ट एक क्लॉज हो, सब्जेक्ट हो वर्ब हो, तो आपको डैट लगाना है, डैट आ रहा है। ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, ऑल दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल बट द स्टूडेंट्स बाय देम बिकॉज देयर सीनियर डिड सो। ऑल दो, भैया कंडीशन बता रहा है, हाँ ये बुक्स जो है वो यूजफुल नहीं है, फिर बट की क्या जरूरत है। ऑल जब एक कंडीशन बता ही रहा है तो आपको बट लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल दो वगैरह के साथ अब बट का यूज नहीं करते, सेंस भी जाओगे तो भी नहीं हो पाएगा। ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन येट ही हैड वर्कड ऑल दो। यहाँ पे ऑल दो आएगा, क्यों आएगा, देखो ऑल दो बताता है कंडीशन को, येट बताता है जब आप कोई रिजल्ट की बात कर रहे हो तब, ऑल दो बताता है आपका क्या, ऑल दो बताता है आपका कंडीशन को। ऑल्दो इफ बताते हैं कंडीशन को, येट बताता है रिजल्ट को, व्हेन बताता है टाइम को, व्हेन बताता है टाइम को। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट हेल्प एनी। भाई बहुत सारा पैसा उसके पास मगर वो किसी की मदद नहीं करेगा। एंड मतलब होता है और, जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कॉन्ट्रास्ट दिखाते हो तो बट से दिखता है। पैसा तो बहुत है मगर हेल्प किसी की नहीं करेगा। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, मैंने पहले ही बताया था, बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, देर फोर वगैरह नहीं आता, बात एक ही है। देखो यहाँ पे दिख गया, बोथ द रिच, बोथ द रिच along with the poor affect, both the rich along, देखो along with preposition, अगर preposition यहाँ पर आएगा तो ये तो बन जाएगा preposition का ऑब्जेक्ट, बट preposition तो यहाँ पर नहीं चाहिए। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं रिच और पुअर की, रिच पीपल की। द रिच का मतलब क्या होता है, जब भी द रिच लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब क्या है, रिच पीपल। और जब भी द पुअर लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब क्या, पूरी की पूरी डिप्राइव्ड क्लास, पुअर पीपल। ठीक है, बट हमेशा ध्यान रखना, हम बोथ की पेयरिंग दिखाने के लिए जब कंजंक्शन के रूप में करते हो तो एंड के साथ करते हैं। अलॉन्ग विद तो प्रेपोजिशन होता है, एंड आए, खत्म हो गया ये भी क्वेश्चन आपका। आई कैन नॉट से इफ ही हैज पेड द फी और नॉट। भाई वेदर आएगा, क्यों आएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, वेदर और की साथ में पेयरिंग होगी। ठीक है, 10 years have passed that I returned from America and settled in India। देखो 10 years, भाई कितने साल बीत चुके, 10 साल बीत चुके हैं। 10 years have passed, क्या होने देखो अब ध्यान से देखो इधर, प्रेजेंट परफेक्ट, एक चीज मैं समझा दूं, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, ये चीज ध्यान रखना। क्या ये पेयरिंग आपको दिख रही है यहाँ पर, 10 years हैव पास, 10 साल बीत चुके हैं, हैव पास प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास दिख रहा है, डैट की जगह सिंस आना चाहिए। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट को जोड़ रहे हो तो टाइम को दिखाने के लिए सिंस का यूज करते हो, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है कि भैया 10 साल बीत चुके हैं सिंस आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका एंड सेटल इन इंडिया, कि भाई जब से मैं अमेरिका से यहाँ पर आके सेटल्ड हुआ हूँ तब से 10 साल बीत चुके हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ये मैंने तभी आपको ऐसे रुक के एकदम से समझाया, ये भी नोट कर लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years अगो सिंस ही रोट। देखो क्या यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से नहीं है, यहाँ पे सिंस आ रहा है, फिर आ रहा है, भैया 10 साल बीत चुके हैं, 10 years एगो दिखाना है, पास्ट का टाइम दिखाना है। पास्ट का टाइम जब भी एगो आ जाए, एगो, यस्टरडे, ये सब पास्ट के टाइम है। पास्ट का टाइम दिखाने के लिए आप हमेशा वेन का यूज करते हो। इट वॉज ऑलमोस्ट, भाई 10 साल बीत चुके हैं जब से उसने, जब वेन ही रोट अ लेटर टू मी इंक्वायरिंग अबाउट माई वेलबिंग। भैया जो उसने लेटर लिखा था ना मेरी हालचाल पूछने के लिए, उस बात को 10 साल बीत चुके हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब भैया किसी ने लेटर लिखा किसी को, उसके बाद 10 साल बीत चुके हैं, कोई आज तक याद करा नहीं, तो वो अपना दुख दुविधा बता रहा है। नेक्स्ट, ही वुड नॉट हैव डाइड व्हेन यू हैड हेल्प्ड हिम इन टाइम। या वो नहीं मरता अगर तुमने उसकी मदद करी होती, अगर तुमने उसकी मदद करी होती तो वो बच जाता, अगर तुमने उसकी मदद करी होती तो वो नहीं बचता। ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल्स के लिए आप इफ का यूज करते हो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, मैं पूरा लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। देखो क्या यही बन रहा है, देखो यहाँ पे आएगा इफ
प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 बन गया, एक क्लॉज बन गया, ठीक है। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 है, फिर दूसरा भी बन गया। तो ये चीज ध्यान रखना भैया, अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, इस सेंस में ये वाला आपका क्या है, कंडीशनल क्लॉज लगता है। ये भी आपने इसी में पढ़ लिया। स्कैर्सली, स्कैर्सली जब भी हो तो किसका पेयरिंग होती है, वैन की, बट हमेशा इन्वर्जन आती है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 होता है, कई बार समझाया। यहाँ पे हैड पहले आएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसे। द लेबरर्स रिलैक्स बिटवीन, बिटवीन क्या, बिटवीन की पेयरिंग होती है एंड के साथ। फ्रॉम जब दिखता है किसी सोर्स की बात हो रही हो, सोर्स की, तो फ्रॉम की पेयरिंग होती है टू के साथ, डेस्टिनेशन के लिए, कहीं से लेकर कहीं तक दिखाना हो, ठीक है। फ्रॉम दिल्ली टू इटली, ऐसे कर, फ्रॉम दिल्ली टू अरुणाचल प्रदेश, ऐसा दिखाना हो सोर्स के लिए, फ्रॉम टू के डेस्टिनेशन, बिटवीन के लिए जब आप दिखाना हो तो बिटवीन और एंड की पेयरिंग होती है। तो 52 थे, हमने कवर कर लिए। इससे पहले वीडियो में हमने 30 करे थे, दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू। जाते जाते मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, वो आप देख लीजिए। देखो, ये हमारा कोर्स है भाई, DSSB इंग्लिश का हमारा कोर्स है ये। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश को लेके, जैसे DSSB का आपका भी TGT का एग्जाम है, PGT का है, आपका MTS का पेपर है, आपका JSA का एग्जाम है, फिर जूनियर असिस्टेंट भी आपका है, स्टेनो भी है, ठीक है। फिर आपके अभी सुप्रीम कोर्ट का पेपर आ रहा है आपका, ठीक है ना, JCA आ रहा है आपका भी, हमने DSSB JJ के लिए पढ़ाया। तो आप DSSB का कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, TGT PGT MTS JSA जूनियर असिस्टेंट LDC जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट स्टेनो, ऑल DSSB एग्जाम्स के लिए कंप्लीट कोर्स है हमारा DSSB इंग्लिश का लेकर, जिसमें ग्रामर भी है और वोकेबलरी भी है। ग्रामर की यहाँ पे क्या है, 50 वीडियोज रहेगी जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर है, बस आपको ये पढ़ लेना है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस भी हम आपको सोर्स देंगे, टेंशन मत लेना, ये फुल फ्लेज कोर्स रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कोर्स में वीडियोस में आपको पढ़ाया गया है, फिर हर टॉपिक की दो दो वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराई गई है, एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चंस की, तो ये देख लेना। दूसरा क्या है, एक है हमारा वोकैब का, वोकैब का इसमें है, वोकैब की इसमें वीडियोस नहीं है, वोकैब की इसमें हमने PDF डाल रखी है, और एटलीस्ट आपके पास वोकैब के यहाँ पे 3000 प्लस टेस्ट डाल रखे हैं हमने, प्रीवियस ईयर बेस्ड है, जिसमें वन वर्ड, इडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब्स जो कोई नहीं देता वो भी है। बस आपको ये कर लेना, आपका काम बन जाएगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्राइस आपका 399 है, अभी अगर आप जाके लेंगे तो उसमें थोड़ा डिस्काउंट चल रहा है तो आपका कम हो जाएगा। कोई भी अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो या फिर आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा हो, आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए हो, तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।